जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा जी, ये फ़्लाइट के हवाले से मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो यहाँ पे जिम में ही बैठे थे, छुट्टियों के दिन आपको पता 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई, वो चल चल रहे थे। तो जिम में ही बैठे थे, ये मेरा दोस्त है जैसे बड़ा भाई होमी जो ये एक्सरसाइज हम इकट्ठे करते हैं, तो ये अब शो ऑफ कर रहा है वीडियो में इंस्टा में उसकी उसको बड़ा शौक है ना इन चीज़ों का। ये साथ ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो काफ़ी मजाक वगैरह भी इसका माइंड में अब चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको फ़्लाइट का बता दूं, फिर आपको इससे बातचीत करवाता हूँ। 13 मई को 십삼일날 우리나라에서 또 새로운 외국인 근로자, 파키스탄 근로자 또 들어올 거예요. 그에 대한 지금 얘기해 주는 거예요. 13 मई को इंशाल्लाह फ़्लाइट आएगी लड़कों की 50+ लड़के उसमें होंगे। ये मैंने कहा बता दूं। उसके अलावा अभी पेपर चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो अभी को पासिंग रेशो उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब थोड़े थोड़े लड़के जो हैं पास होना शुरू हो गए हैं नॉर्मल तरीके से। आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इसके बारे में डिटेल आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, CCVI के हवाले से बड़े लड़कों की मतलब कि क्वेश्चन होते हैं कि CCVI मोस्टली जो है ना वो 3 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है। तो 3 मंथ तक वेट किया करें, उससे पहले अपनी कंपनी में ना कॉल करवाया करें, इससे नुकसान भी हो सकता है। जो मालिक हैं वो फिर थोड़ा सा गुस्सा भी कर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा सा वेट करें, अल्लाह खैर करे बेहतर होगा। बाकी जून में 18-19 जून से इजरा भी आ रहे हैं, उनमें भी इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। दुआ भी करें। 인사 좀 해주시고 슬람 करो। 슬랍, 슬랍? 인사에 한국말로 해요? 한국말로. 한국인이고요. 아니, 인사 제대로 인사하시면 되잖아요. 안녕하세요. 저는 한국에 사는 김세윤이라고 하고요. 한국으로 많이 와주세요. 그러니까요. 한국 사람 나쁜 사람 아니 아니에요. 근데 한국 사람 나쁜 사람 네. 아니죠. 당연히 추운 사람도 있고 나쁜 사람도 있고 그쵸. 다 여러 가지 있어요। 그럼. ये कह रहा है कि कोरियन लोग इतने बुरे, मैं कहा अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सारी दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान तो 마찬가지예요। 그렇지. 우리나라도 파키스탄도 한국도 미국도 일본도 여러 나라에 좋은 사람도 있고 안 좋은 사람도 있고 그게는 다 마찬가지죠। मैंने कहा सब सेम ही है, अच्छे बुरे लोग सारी कंट्रीज में होते हैं। तो कोरियन को शुरू शुरू में तो पाकिस्तानियों को कोरियन इतने अच्छे नहीं लगते जब कंपनीज में मैनेजर वगैरह ये वो आते हैं। तो ये साथ ही का 형님 노래방 4층이죠। इसका नोरेबांग है जाती, तो इधर 5वीं मंजिल पे जिम है, 4थी मंजिल पे नोरेबांग है। तो ये दिन में 6 बार आ ही जाता है एक्सरसाइज करने, क्योंकि साथ ही तो होता है। 형 하루에 몇 번씩 와요? 운동하러? 새벽에 페인트 일 갔다가 그러다가 끝나고 운동 갔다가 노래방 열었다가 아니 그게 더 재밌는 거예요. 형 지금 노래방도 하고 페인트 일도 하고 요로 일을 이렇게 열심히 사는 거 아니야? 너무 힘들게. 내가 설명해 드릴게. 이게 너무 어려운 거. 한국 사람들도 얼마나 힘든 게 사는데 그럼 잠을 못 자는데. 그러니까요। अच्छा, ये 3-4 काम करता है, पेंट के ठेके भी लेता है, वो काम सुबह सहरी से शुरू करता है। तो उसके बाद इसका अपना नोरेबांग भी है, उनके लिए तो ये अच्छा बिजनेस है ना, हमारे लिए चलो जो उसके बाद टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालना। तो हम एक ही मेम्बर जो 샘 सेम है। हाँ, इसके 3 बच्चे हैं, तो उसको लेकर बड़ी टेंशन हो गई। ये बड़ी मतलब बिजी है और बड़ी हार्ड लाइफ है इनकी भी। हम लोग पाकिस्तान में बैठ के सोचते हैं कि ये शायद बड़े अच्छे पैसे मतलब जितने पैसे कमाते हैं इनके अखराजात भी ठीक ठाक है इस हवाले से। 그래도 여기서 돈 많이 벌어도 쓸 데가 많잖아요. 애기 있으니까 애기들 먹는 거 이것저것. 그러니까 이 친구들 지금 새로운 친구들한테도 뭐 할 말 있어요? 돈이 많이 벌고 어떻게 모아야 되는지. 한국이든 어느 나라든 열심히 버는 만큼 또 열심히 나가는 게 있고 그래도 어떻게 뭐 적금이나 이런 통장 만들어야 돼? 뭐 하려면? 전혀 빚밖에 없 빚밖에 없는데 그러니까요. 어떻게 뭐 형님 생각대로 좋은 방법이 뭐야? 뭐 돈 मोड़ला면 मैं कह रहा हूँ कि पैसे सेविंग करने के लिए नए लड़कों के लिए कुछ एडवाइस दे कि क्या तरीका करे एज ए कोरियन कोई सजेस्ट करोगे तो 형 생각대로 어떻게 처음부터는 사람들이 여기 와서 5년 10년 동안 여기서 일을 할 거잖아요. मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 10 साल लड़कों ने काम करना है, तो फिर वो कैसे इसमें कुछ सेविंग का जो है तरीका, क्योंकि सेविंग करना भी एक बहुत बड़ा फन है। 형님 어떻게 생각해요? 운동에서 그런 얘기가 있어요. 멈추지 않는 마음. 이게 중요한 거는 내가 멈추지 않는 마음이라고 생각하니까 맞아요. 그 멈추지 않고서는 부지런히 열심히 살다 보면 언젠가 좋은 날이 있을 거라는 생각을 가지고 뭐 하는 거지 돈이 문제가 아니라 일단은 열심히 멈추지 않고 열심히 산다.
그게 중요한 거예요. अब मेहनत से जाहिर सी बात है मेहनत से लाइफ गुजारना ही बेहतर है कि अपने जिस्म की हिफाजत करके एक्सरसाइज करते 아니 근데 돈도 언제든지 미래에 필요하니까 그렇지. 좀 모아나면 왜냐면 미래에 나중에 나이 많이 먹으면 당연히 50대 60대 그때 몸이 그렇게 뭐 튼튼하지 않으니까 젊었을 때처럼 나도 그래서 일하면서 많이 다쳤지. 그러니까요. तो मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि बाद में 50-60 की उम्र में तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां फिर भी होती हैं और बंदे में इतनी एनर्जी भी नहीं होती. 한국말도 맞는데 근데 돈도 조금씩 모아야 돼. 그렇지. 미래 위에. 근데 당장에 뭐 와서 뭐 꿈이 이루어질 거다 이런 거는 꿈꾸면 안 되지. 맞아요. 뭐든지 जो आपका ख्वाब 차근차근. 꿈은 무조건 있어야 돼. 있는데 이제 आपका ख्वाब होना चाहिए मतलब कि और आपका मतलब एक लिमिट होनी चाहिए कि कितनी हमने सेविंग करनी है मंथ की मंथ ये सेविंग का आइडिया मैं जानबूझ के बीच में ले आऊँ कि कोई अच्छी चलो सजेशन वरना इसने बाउंगियाँ मारनी थी मुझे पता है ना ये फ़नी भी है थोड़ा सा तो बस अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए लगा रहता है शुगर मेला लगाने तो मैं इसको सीरियसनेस की तरफ थोड़ा सा लेके आया हूँ इसलिए चुप करके बैठ गया तो 형말도 맞아요. 어차피 열심히 살고 꿈은 무조건 일고 왜 운동 꼭 해. 건강. एक्सरसाइज लाजमी कहता करनी 건강 위해 अपनी सेहत को लेकर एक्सरसाइज लाजमी करें एक्सरसाइज 왜냐면 형 건강해야 꿈도 뭐다 맞출 수 있잖아요. 맞아. 왜냐면 나중에 나이 많아서 돈 좀 있어도 건강 해치면 어떻게 할 수가 없잖아요. 건강을 잃어서 이제 노래방을 괜히 해서 이제 빚을 많이 진 거지. 그러니까요. 나 같은 경우. 형님도 아침에 몇 시 일어나요? 일어나는 게 아니라 나는 이제 퇴근 어저께도 그래. 어저께도 4시에 새벽 4시에 끝나서 1시간 자고서는 일을 갔어야 되는데 못 간 거야. 4시에? 4시, 새벽 4시에 끝나고? 4시에 끝나고 6시에 나가야 되는데 못 일어나가지고. अच्छा जी कल रात को कहता मैंने अपना जो नोरेबांग है जो गाने वाला होता है इनका वो सारा सिस्टम वो बंद किया सुबह 4 बजे उसके बाद डायरेक्टली काम पे चला गया हूँ पेंट पे उसके बाद 그러면 일 갔다 와서 몇 시간 자는 거 아니야? 좀 운동을 하지. 아니 운동하고 나서 그래도 1-2시간 자는 거 아니에요? 거의 못 잔다고 봐요. रोज़ाना तकरीबन 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता है आप देख ले सबकी नहीं लेकिन मोस्टली लाइफ इनकी भी यही नींद के बगैर ही है अब मैं क्या कहूँ इस पे ये कोई इतनी अच्छी लाइफ नहीं है क्योंकि अपने आप को टाइम भी देना चाहिए सोने के लिए वरना तो बंदा बीमार हो जाता है 그래도 형님은 운동 그렇게 열심히 하다가 좀 쉬어야 돼요 잠도 자야지 왜냐면 나중에 건강해지면 어떻게 할 거예요 그러니까. 형님 요즘에 내가 봤을 때는 언제든지 여기 와도 여기서 보여 मैं जब भी आता हूँ रात को आऊँ जिम में या सुबह को हूँ 형님 여기 있어 ये यहाँ पर ही होता है मतलब कि आता है थोड़ी देर बाद चला जाता तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट भी किया करो कि पागलों की तरह हमें बीमार 이렇게 건강도 해칠 수 있잖아요. 그렇지. 일 끝나고 이제 가게 문 닫고 새벽에 일 없으면 또 새벽에 운동을 또 가지. 그래도 열심히 살고 있으니까 좋죠. 그럼. अच्छा जी दोस्तों ये आम रूटीन की गपशप थी साथ में मैंने कहा चलो बैठा है तो अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बाकी जो लड़के भी नए आ रहे हैं मौसम अभी बेहतर हो गया कोरिया में धूप वगैरह लग रही है 날씨도 이제 점점 더워질 수 있으니까 그래서 더워질 거니까 그래서 지금 새로 오는 친구들이 뭐 당연히 여름에 쌀 옷이 갖고 와야죠. 그렇지. 왜냐면 이제 겨울이 다 끝났으니까 अच्छा सर्दी ख़त्म हो गई है अभी आपने जो भी कपड़े लेकर आने हैं ये बात हो रही है कि जो गर्मियों के इस्तेमाल के लिए हैं गर्मियों के मौसम में वो आपने लेकर आने हैं तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई डिटेल आती है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे अभी ये फ़्लाइट के हवाले से इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी अदरवाइज़ भी जो छोटी मोटी आपकी टेंशन है परेशानी है आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में करें जैसे ही मुझे टाइम मिलता है इंशाल्लाह मैं आपके साथ आपको उसका आंसर कर दूंगा 이제 마무리 그냥 인사만 하고 몽골 사람이나 중국 사람 아니에요. 착각하지 마요. 네, 대부분 내가 한국 사람인데 몽골이나 중국 사람으로 착각을 하시는데 아니라고. 한국 사람. कहता मैं कोरियन हूँ मुझे लोग कहते हैं तुम चाइनीज हो या मंगोलिया 형 한국인지 저 알고 있어요. 걱정 마세요. 제가 얘기해 드릴게요. 누가 착각을 하더라고. 몽골 사람인데 왜 거짓말 하냐고. कहता है लोग कहते तुम मंगोलिया था तो कुछ झूठ बोल रहा है कि तू कोरियन है. कोरियन. Made in Korea. Made in Korea. Korean product. 아니 당연히 한국 제품이죠. Made in Korea. 한국에서 만든 제품이죠. मैं कोरिया से बनने वाली प्रोडक्ट हो तुम टेंशन ना लो. 이제 앞으로 저도 얘기해 드릴게요.
여기서도 보는 외국인 친구들이 있으니까 네. 한국 사람이에요. 한국 사람. 몽골 아니에요. 몽골리안 नो दोनों. कहता मुझे लोग कहते हैं मंगोलिया का चाइना का हो। ठीक है जी थोड़ा शुक्र मेला हो गया बाय बाय कर दें 한국 와서 열심히 사시고 네, 아, 좋은 열심히. 결과 있고 무더운 더위보다 더 건강 잘 हाँ, 챙기시기 तो 바랍니다. अच्छा जी सेहत का खास कह रहे हैं कि कह रहे हैं चलो ठीक है जी हम जिम में ही बैठे थे मैंने कहा चलो थोड़ी सी आज फ्री टाइम था तो मैंने कहा गपशप कर लीजिए अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला आप सबका हमीना नसर हो अल्लाह निगहबान।